डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हाल ही में हम लोगों ने सीएपीएफ की बात की थी, जहां हमने बताया था सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस क्लस्टर ऑफ 7 फोर्सेस है, जिसमें से सबसे बड़ी सेना कोई और नहीं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस हैं। एस्पिरेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, जिसको सीआरपीएफ भी बोलते हैं, उनका क्या महत्वपूर्ण काम होता है, बेसिकली कितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड हैं, कहां कहां उनकी ट्रेनिंग है, एंड लास्टली आपको करियर ऑप्शन सीआरपीएफ में क्या देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को हमने स्लाइड्स के द्वारा, ऐसे स्लाइड्स बनाए हैं, स्लाइड्स के द्वारा कवर किया है। चलें आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, ये जो नाम है, ये अपने आप में आज हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में हो कि ये जो नाम है ये आज़ादी के बाद है, 1960s में बना था, 1970s में बना था, बट सच बात यह है कि 1939 में सीआरपीएफ केम इनटू एग्जिस्टेंस। तब नाम कुछ और होता था, इनका नाम होता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स। जो 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 क्वींस के फोर्सेस होते थे, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको बोला जाता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजाद भारत में 1949 28 दिसंबर को सीआरपीएफ केम इनटू एग्जिस्टेंस। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको एक दर्जा दिया था, तब के होम मिनिस्टर, उन्होंने एक दर्जा दिया था, और आज सीआरपीएफ के पास लगभग 250 बटालियंस हैं। सो ये जो नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का नहीं है, ये इंडिपेंडेंस से पहले 1939 में बना था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिपेंडेंट इंडिया में 1949 में सीआरपीएफ को एक स्टैंप लगाई थी और एक रिकॉग्नाइज किया था, रिकॉग्नाइज्ड फोर्सेस। 1949 28 दिसंबर को सीआरपीएफ का फॉर्मेशन हुआ था भारत में। आज 82 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 82 इयर्स ऑफ सीआरपीएफ हो चुके हैं। 1939 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 82 इयर्स हो चुके हैं सीआरपीएफ को बने हुए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस 28 दिसंबर 1949 को फॉर्म हुआ था, और एक यूनियन, पहले ये यूनियन ऑफ फोर्सेस होता था, बाद में जाके अलग से सीआरपीएफ हुआ, जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस बोला गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इनको अलग किया था। मिशन क्या है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस का? मिशन है टू इनेबल द गवर्नमेंट टू मेंटेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। भारत सरकार को रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करने के लिए ये फोर्सेस आगे आई। देखिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस में थोड़ा सा अंतर है। जो हमारे यहाँ, जैसे हम यूपी के हैं, यूपी पुलिस हुआ, उत्तराखंड पुलिस हुआ, झारखंड पुलिस हुआ, इसका काम है विद इन द सिटी कन्फाइंड रहना, विद इन द एरिया। एक जोग्राफिकल एरिया मैप हो जाता है, उसी एरिया में ये पुलिस जो होती है वो थाने तक सीमित होती है। हर आप सुनते होंगे कि जी जब चोरी होती है तो आपका क्षेत्र उस थाने में आता है, ये नाम आप सुनते होंगे, उस थाने का ये केस है। तो पुलिस को डिवाइड कर दिया थाने में, विद इन द सिटी, विद इन द स्टेट आ गया रोल ऑफ सीआरपीएफ, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करने, ओवरऑल सिक्योरिटी रहे, नेशनल इंटीग्रिटी में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप याद करें, भारत में कोई भी दंगे हुए हैं तो सबसे पहले सीआरपीएफ को बुलाया गया है। ठीक, किसी प्रकार का कोई भी राइट्स होते हैं कहीं पे भी, तो सबसे पहले सीआरपीएफ की बटालियंस आती हैं। तो दंगे प्रसाद को रोकने के लिए सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस है। सीआरपीएफ का सबसे बड़ा काम है नेशनल इंटीग्रिटी को प्रमोट करना,
दुनिया भर में इंडिया इज नोन फॉर इट्स कल्चर, इंडिया इज नोन कि भाई हम यूनाइटेड हैं, हमारे अपने आप में हम 28-29 स्टेट्स हैं लेकिन तब भी हम यूनाइटेड हैं, और ये यूनिटी को मेंटेन करने के लिए सीआरपीएफ का बहुत बड़ा हाथ होता है। सीआरपीएफ का अगर हम काम की बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस का काम है क्राउड कंट्रोल करना, राइट्स कंट्रोल करना, काउंटर इंसर्जेंसी, जहां पे बॉर्डर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे आर्मी के साथ मिलके टेररिस्ट को पकड़ने का काम, उनके साथ एनकाउंटर का काम सीआरपीएफ है। डीलिंग विथ लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत के अगेंस्ट संस्थाएं हैं उनसे डील करने का काम भी सीआरपीएफ का होता है। ओवरऑल सिक्योरिटी को इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेशन ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट, स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शंस के चलते बहुत ज्यादा राइट्स होते हैं, उसको कंट्रोल करना, स्मूथ वे में इलेक्शंस जाएं, ये सारा काम सीआरपीएफ का होता है। ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ वॉर, जब हमारी आर्मी बिजी है उस दौरान भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो सीआरपीएफ से मदद ली जाती है। पीस कीपिंग मिशंस में भारत की यूएन पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, यूएन पीस कीपिंग मिशंस में सीआरपीएफ को भी अब लिया जाता है। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, अभी आई हुई है, उस केस में आर्मी के साथ साथ सीआरपीएफ की भी मदद ली जाती है। तो एस्पिरेंट्स, अगर आप सीआरपीएफ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये स्लाइड बहुत जरूरी है, ये आपको बता रही है कि सीआरपीएफ का आपका टोटल काम क्या क्या है, कंबाइंड रिजर्व पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस में आपके काम क्या क्या हैं। सीआरपीएफ का बहुत बड़ा रोल कारगिल वॉर के बाद हुआ। कारगिल वॉर के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी डिसाइड की जिसका नाम था वन बॉर्डर वन फोर्स। क्या हुआ कि सीआरपीएफ के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। सीआरपीएफ के ऊपर क्राउड कंट्रोल भी था, सीआरपीएफ के पास एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस भी थे, सीआरपीएफ के पास बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना भी था आर्मी के साथ, सीआरपीएफ के पास यूएन पीस कीपिंग मिशंस भी थे, सीआरपीएफ के पास इलेक्शंस का भी काम था। तो 1999 कारगिल युद्ध के बाद इंडिया ने रोल्स असाइन कर दिए। तब डिसाइड हुआ कि एक बॉर्डर पे एक सेना होगी, वन बॉर्डर वन फोर्स। उस 1999-2000 के डिस्कशंस के बाद असम राइफल्स के बाद गया इंडो म्यांमार बॉर्डर, जहां पहले सीआरपीएफ भी तैनात थी एस्पिरेंट्स, तो भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे असम राइफल्स को तैनात किया गया। भारत और चीन के बॉर्डर पे आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी का काम हुआ भारत और चीन के बीच में। सशस्त्र सीमा बल को दे दिया गया भारत नेपाल, यानी कि सीआरपीएफ से थोड़ा सा रोल खींच लिया गया और ये 3 अलग अलग फोर्सेस अलग अलग बॉर्डर्स पे तैनात कर दी गई। और इस एक्सरसाइज से ये हुआ कि सीआरपीएफ को काउंटर इंसर्जेंसी का ऑपरेशंस, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठी घुस जाते हैं, जो टेररिस्ट अंदर घुस जाते हैं, उनसे ऑपरेशंस लड़ने के लिए सीआरपीएफ को काम दिया गया। प्लस ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर, ओवरऑल देश में, राज्य में, शहरों में शांति बनी रहे, ये सीआरपीएफ का काम दिया गया। यानी कि 1999 के बाद सीआरपीएफ में मेजर शफलिंग हुई और सीआरपीएफ का काम उनको और क्लियरली बता दिया गया। सबसे बड़ा सीआरपीएफ का काम है रोल्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस। इलेक्शंस के दौरान सीआरपीएफ, चाहे वो वोट बैंक हो, चाहे वो ईवीएम की मशीन्स हो, चाहे वो स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ इलेक्शंस हो, चाहे इलेक्शन सेंटर्स पे ढंग से वोटिंग चले, ये सारा का सारा काम सीआरपीएफ को दिया गया। और सीआरपीएफ डायरेक्टली रिपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए, तो एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर डायरेक्ट सीआरपीएफ आ गया। इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम जो सीआरपीएफ में काफी रिफॉर्म्स आए और सीआरपीएफ ने 3 अलग अलग चीजें अपने अंदर चेंजेस लाए। सीआरपीएफ की महिला बटालियन, क्योंकि राइट्स के दौरान, इलेक्शंस के दौरान, वोटिंग के दौरान
महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए भारत एक सेक्युलर कंट्री है, इसलिए भारत ने महिला कांस्टेबल्स खड़ी कर दी। सीआरपीएफ की अपनी महिला बटालियन है। अक्सर हम एक फोर्स सुनते होंगे, रैपिड एक्शन फोर्स। राइट्स हुए नहीं कि जो ब्लू कलर की वर्दी पहने तुरंत लोग हेलमेट्स लगा के आ जाते हैं, वो होते हैं रैपिड एक्शन फोर्स। तुरंत एक्शन पे आओ, रैपिड एक्शन फोर्स। और साथ ही सीआरपीएफ के लिए, क्योंकि टेररिस्ट से भी डील करना था, तो सीआरपीएफ के पास अपनी कमांडो बटालियन भी है। जिस तरीके से आर्मी के पास अपने कमांडोज हैं, आर्मी के पास अपनी डॉग यूनिट है, वैसे ही एस्पिरेंट्स सीआरपीएफ के पास अपनी कमांडो बटालियन है। एक पॉइंट जो इसमें नहीं लिखा है, सीआरपीएफ के पास अपनी बहुत फेमस डॉग यूनिट है जो आईईडी बॉम्ब्स आइडेंटिफाई करते हैं। सीआरपीएफ एक ऐसा करियर है जो एडवेंचरस है, जो आपको मौके दे रहा है बॉर्डर पे जो टेररिस्ट अंदर घुस रहे हैं उनसे लड़ने का, जो आपको मौका दे रहे हैं इंटरनल सफाई करने का, जो आपको एक पूरी एडवेंचरस लाइफ दे रहा है। बीइंग एन असिस्टेंट कमांडेंट यू कैन ज्वाइन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। सीआरपीएफ जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, सीआरपीएफ को ज्वाइन करने का तरीका भी सीएपीएफ के ही थ्रू है। मैं आपको बता दूं, सीएपीएफ फॉर्म निकालेगा, उसी से आप सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे। एक बार आप रिटन निकाल लेते हैं, रिटन के बाद फिजिकल निकाल लेते हैं, फिजिकल के बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद मेडिकल होता है, फिजिकल एंड मेडिकल साथ होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। सीआरपीएफ की जो ट्रेनिंग है माउंट आबू में है, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एकेडमी बहुत फेमस है गुड़गांव में, मानेसर के पास। सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेजेस 5 हैं, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कॉलेजेस 8 हैं, काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिज्म स्कूल 3 हैं, कॉलेज ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूट ऑफ आईईडी मैनेजमेंट जो बॉम्ब्स हटाते हैं वो, डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग स्कूल्स। ये सारे के सारे एस्पिरेंट्स, आप बिल्कुल सही स्लाइड देख रहे हैं, ये सारे के सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सीआरपीएफ के। दे आर फेमस इंस्टीट्यूट्स ऑफ सीआरपीएफ, जहां आपको वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में भेजा जाएगा। भेजने का जो क्राइटेरिया है ये इंटरनल है, इट इज नॉट नोन टू अस। तो किसी भी तरीके से मैं आपको ये चीज में हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, सीआरपीएफ एज अ करियर अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा करियर है। सीआरपीएफ के लिए अगर आप टारगेट करते हैं, आपको सीआरपीएफ में अफसर बनना है, सीआरपीएफ में सर्व करना है, सो द बेस्ट वे इज अपीयर फॉर सीएपीएफ, कंबाइंड आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। और वो दिन दूर नहीं जब आप सीआरपीएफ की वर्दी पहनेंगे। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है सीआरपीएफ से तो हम लोग फिर से सीआरपीएफ का वर्क प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, आपके क्वेश्चन से मुझे भी नॉलेज होती है, मैं भी पढ़ता हूँ और आप तक वीडियो बनाता हूँ। टेलीग्राम के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं और सीआरपीएफ की ये की पूरी स्लाइड्स अपने मोबाइल पे रख सकते हैं, ताकि कभी भी कोई डाउट्स हो तो एक क्लिक पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएं। मुझसे बात करनी है, किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं, कुछ समझना है, तो यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप में, नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। इसी तरीके से वार्तालाप जारी रहेगी, इसी तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जारी रहेगा, इसी तरीके की प्रेजेंटेशंस आपके लिए लाता रहूँगा। त्रिशूल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमें आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की ज़रूरत है। थैंक यू, जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।